पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। रघु मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रहती। चाहे कितनी ही मेहनत क्यों न कर ले, उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती। एक रात जब रघु अपने पुराने खपरेल वाले घर में बैठा हुआ सोच रहा था कि अगली फसल के लिए बीज कैसे खरीदेगा, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन हो सकता है इतनी रात को, उसने सोचा। डरते डरते उसने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। साधु ने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? रघु ने तुरंत कहा, महाराज, मेरे पास तो बहुत कम है, लेकिन जो भी है आप रख लीजिए। उसने अपना आखिरी रोटी का टुकड़ा साधु को दे दिया। साधु ने खाना खाकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। रघु चौंक गया। उसने कहा, महाराज, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप मुझे क्यों वरदान देंगे? साधु ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता के कारण। ये लो, ये बीज लो और इसे अपने खेत में बो दो, ये तुम्हारे जीवन को बदल देगा। रघु ने साधु के दिए हुए बीज को धन्यवाद के साथ लिया और अगली सुबह उसे अपने छोटे से खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में वह बीज एक चमचमाते पौधे में बदल गया। पौधा देखने में बिल्कुल साधारण नहीं था। उसकी पत्तियां सुनहरी थीं और उसके फूल रात में चमकते थे। गांव के लोग रघु के खेत को देखकर हैरान थे। वे कहते, ये तो चमत्कार है, ऐसा पौधा हमने कभी नहीं देखा। लेकिन रघु खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि यह पौधा आखिर क्या है। कुछ दिनों बाद रघु ने देखा कि पौधे के नीचे जमीन में कुछ हलचल हो रही है। उसने सोचा, क्या ये किसी गड़े हुए खजाने का संकेत है? वह फावड़ा लेकर खुदाई करने लगा। जैसे जैसे वह गहराई में गया, उसने एक चमचमाती चीज देखी। यह एक सुनहरी मटकी थी। खजाना, सचमुच खजाना, की आंखों में चमक आ गई। उसने मटकी खोली तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रघु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने लगा, अब मैं अपनी जमीन खरीदूंगा, अपने खेत को बड़ा करूंगा और अपनी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन तभी एक जोर की आवाज आई, रघु, ये सोना तेरा नहीं है। रघु डर से कांप गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही साधु खड़ा था। साधु की आंखों में गुस्सा था। मैंने तुझे ये बीज इसलिए दिया था कि तू मेहनत से फसल उगाएगा, लेकिन तू तो लालच में पड़ गया। रघु घुटनों पर गिरकर बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी मेहनत और सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तूने सच्चाई से मेहनत की तो ये खेत हमेशा तुझे खुशहाल बनाएगा। याद रखना, ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। उस दिन के बाद रघु ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से खेती की। उसका खेत हर साल सोने जैसी फसल देता। रघु ने साधु की सीख को अपनी जिंदगी का आधार बना लिया और कभी लालच नहीं किया। सीख, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, सच्चाई और मेहनत से ही सच्चा सुख मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ऐसी ही दिलचस्प कहानी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।